Good afternoon, students. I am your Hindi teacher in Paramount Public School. I hope you all are fit and fine at home. आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक 2 का पाठ 2 बबलू की आइसक्रीम। इस पाठ में क्या बताया गया है बच्चे? इस पाठ में बताया गया है कि माता पिता का प्यार दोनों ही बहुत ज़रूरी है और इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के महत्व के बारे में बताया गया है। चलो अब हम रीड करते हैं। बबलू आज जब स्कूल से आया तो फिर उसने घर पर ताला देखा। घर की सीढ़ियों पर वह अपना बैग रखकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी और वह थका हुआ भी था। वह सोचने लगा, काश मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह ही घर पर ही होती। तो बेटे इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि एक लड़का होता है बबलू, जो स्कूल से आता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से वापस आता है तो उसके घर पर ताला लगा होता है और उसे बहुत भूख लग रही होती है और वह बहुत थका हुआ भी होता है। तो वह क्या सोचता है? वो सोचता है कि मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह ही घर पर होती। मैं स्कूल से आता तो मुझसे स्कूल के हालचाल पूछती, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती और मुझे प्यार से खिलाती। सचमुच कितना खुश नसीब है। खुश नसीब क्या होता है बच्चे? भाग्यशाली। इन्हीं विचारों में खोए बबलू की ना जाने कब आँख लग गई। वह वहीं बैठे बैठे ऊँगने लगा। जब हम सो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़ी सिसकियाँ भरते हैं ना, उसको बोलते हैं ऊँगने लगा। कुछ देर में माँ दफ्तर से आई और बोली, बबलू उठो बेटे, चलो अंदर चलो। बबलू उकताए हुए स्वर में बोला, उकताए मतलब कि जो थोड़ा सा गुस्से वाले स्वर में बोलता है, ओफो माँ, तुमने कितनी देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी ज़ोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो माँ बबलू को पुचकारते हुए बोली। पुचकारने का मतलब क्या होता है बेटे? प्यार से बोलना। माँ बबलू को प्यार से बोलती है, देखो मैं अभी तुम्हारी थकावट दूर कर देती हूँ, खाना गर्म करके अभी परोसती हूँ। ऐसा कहते हुए माँ ने ताला खोला। जल्दी से अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए माँ किचन में जा घुसी। बबलू जल्दी से कपड़े बदलो, 2 मिनट में खाना आ रहा है। बबलू सोफे पर फिर से ऊँगने लगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ऊँगने मतलब क्या होता है, जब नींद में हम सिसकियाँ भरते हैं। माँ ने आकर बबलू को उठाया और उसे बाथरूम में धकेला। बबलू ने हाथ मुंह धोए और खाने की मेज़ पर जा बैठा। खाना खाते खाते बबलू कुछ सोचने लगा। उसे वे दिन याद आने लगे जब पापा भी थे। घर खुशियों का फवारा बना रहता था। पापा की हंसी, पापा के चुटकुले सारे घर को रंगीन बना देते थे। पापा प्यार से उसे मिट्टू बुलाते थे। बबलू की कोई भी परेशानी होती, पापा के पास सबके हल होते। मानो परेशानियाँ पापा के सामने जाने से डरती हूँ। कितने बहादुर थे पापा। अब यहाँ पे जो बबलू है वो अपने पापा को इसलिए याद करता है क्योंकि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। एक बार उसे याद है जब पापा दफ्तर से आइसक्रीम लेकर आए थे। तीनों की अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम घर तक आते आते पिघल चुकी थी और माँ ने कहा, तुम भी बस क्या इतनी गर्मी में आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और पापा ने तीनों आइसक्रीमों को मिलाकर नए फ्लेवर वाला मिल्क शेक बनाया था। तो वो जो बबलू है उसके पापा नहीं होते दुनिया में, तो अपने पापा की बातें याद कर रहा होता है। अचानक माँ के कोमल हाथ उसके बालों को सहलाने लगे। वह मानो नींद से जाग उठा हो। माँ ने कहा, क्या बात है, आज तुम बहुत गुमसुम से दिखाई दे रहे हो। गुमसुम का क्या अर्थ होता है? उदास। कहीं आज फिर से तो अजय से झगड़ा नहीं हुआ या फिर तुम्हारी टीम क्रिकेट के मैच में हार गई।